वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रियाज में सऊदी शाही दीवान कसर यमामा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शाही दीवान पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ शाही घुड़सवार दस्ते ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुंच गए। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हम दौरा सऊदी अरब। सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को हिफाज़ते हिसार में ले लिया। शाही सऊदी फ़िज़ाइया ने वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी सलामी पेश की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर खादिम हरमैन शिफैन सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। छह दिहाइयों पर मुहित पीटीवी के जिद्दत पर मबनी इर्तकाई सफर में हम संग मील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV अंबरीन जान और दीगर हुकाम के शिरकत। पाकिस्तान टीवी अंग्रेजी जुबान में सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नशरियात पेश करेगा। पाकिस्तान टीवी कौमी बयानिया को बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भरपूर अंदाज में पेश करेगा। हकायक पर मबनी खबरें, ठोस तज्जिए और अहम कौमी और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का जानदार बयानिया नशरियात का हिस्सा होंगे। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला पंजाब का बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुकम्मल घर गिरने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुतासरा काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपए देने का ऐलान। गाय और भैंसों का ज़र तलाफी 5 लाख, भेड़ बकरी के बहजाने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 25 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पूरी हुकूमती मशीनरी ने एक टीम बनकर काम किया। सैलाब मुतासरा एक एक शख्स का नुकसान पूरा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का उच्च शरीफ के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जिला इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मुतासरा खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों से मुलाकात। बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब में दिसंबर तक 1100 और अगले साल तक 1500 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच जाएंगी। गुजरावाला में लाहौर से बेहतर और जदीद इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे। अब वजीराबाद से घक्कड़ मंडी का सफर 200 की बजाय सिर्फ 20 रुपए में होगा। इलेक्ट्रिक बस में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग मुफ्त होगी। इलेक्ट्रिक बस खवातीन और बच्चियों के लिए महफूज सवारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का घक्कड़ मंडी वजीराबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटड़ी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सखर के करीब रूड़ी पुल के साथ बंद पर पानी का शदीद दबाव। मोइनजोदड़ो और लड़काना के करीबी गांव ज़ेरे-आब आ गए। इंडस हाईवे से मुंसलिक इलाकों में मुतासरीन कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। बानोट और टंडो मोहम्मद खान, सजावल और ठट्टा में हजारों एकड़ रकबे पर फसलें ज़ेरे-आब। पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। आईसीसी के मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने माफी मांगी। मैच से काबिल कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माजरत की। पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में दोनों कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। आईसीसी मामले की इंक्वायरी करेगा। एंडी पाइक्राफ्ट की जानिब से माजरत खेल के लिए मुस्बत है। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आज क्रिकेट की जीत हुई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा के साथ लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द वासिले जहन्नुम। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है ISPR। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर्स का दौरा। IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान के हमरा शहीद कैप्टन वकार अहमद समेत 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शोहदा और उनके अजीम खानदानों को सलाम पेश करते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज अकीदत। मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 1993 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। काबिज भारतीय इंतजामिया ने आज़ादी पसंद सरगर्मियों की पादाश में उन्हें बतौर प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने फारसी, इक्तिसादियात, सियासियात और कानून की डिग्रियां हासिल की। मरहूम मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर यकीन रखते थे और उनकी खिदमत और जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बांडीपुरा में 3 बच्चों के बाप का दौरान हिरासत बेईमाना कत्ल। भारतीय फौज के एहलकारों ने मजदूर पेशा शख्स फिरदौस अहमद मीर को चंद रोज कबल गिरफ्तार किया था। फिरदौस अहमद की लाश गुज़श्ता रोज दरिया जेहलम से बरामद हुई। फिरदौस अहमद के कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दौरान हिरासत शहरी के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। काबिज इसराइली फौज के गजा पर हमलों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रफा में खुराक के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फौज की फायरिंग। 10,000 से ज्यादा बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। गजा शहर से खानदानों की जबरी और बड़े पैमाने पर बेदखली फलस्तीनियों के लिए जानलेवा खतरा है। यूनिसेफ के तर्जुमान का इंतबाह। कनाडा की गाजा सिटी पर जमीनी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। इजराइल का जमीनी हमला खौफनाक है। हमला इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना रहा है। इजराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करे। यूरोपीय यूनियन का इजराइल को दी गई तिजारती मुराद वापस लेने का इंदिया। गाजा में शहादतों की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। अल जजीरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप बरतानिया के तारीखी सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। विंडसर कैसल पहुंचने पर सदर ट्रंप का शाह चार्ल्स सोम और मलका कैमिला ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर का हेलीकॉप्टर शाही रिहाइशगाह पर उतरा तो शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने खैर मकदम किया। दुबई में T20 एशिया कप का 10वां और अहम मैच। मुत्तहिदा अरब अमारात का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फातेह टीम ग्रुप ए से भारत के खिलाफ के साथ सुपर 4 मरहले में जगह बनाएगी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी।
एथलेटिक्स के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 85.28 मीटर की फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए। फाइनल मुकाबला कल होगा। और एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग सऊदी क्लब अल हिलाल ने कतरी क्लब अल दोहेल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी और एक और मैच में थाईलैंड की बरीरम यूनाइटेड की जौहर दारुल ताजीम के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं। क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात, और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात रियाज में जारी है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए कसर जमामा पहुंचे। उनका रिवायती अंदाज में पुरतबा खैर मकदम किया गया। घुड़सवारों के दस्ते ने शाही प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुशामदीद कहा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाको चबंद दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया।
वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात रियाज में जारी है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए कसर यमामा पहुंचे तो उनका रवायती अंदाज में पुरतपाक खैर मकदम किया गया। घुड़सवारों के दस्ते ने शाही प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुशामदीद कहा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाको चमन दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अपने वफूद का तारिफ कराया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर रियाज पहुंचे तो उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब, दोनों मुल्क हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रियाज पहुंचे तो किंग खालिद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। सऊदी अरब की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की रियाज आमद पर पूरे शहर में सब्ज हिलाली परचम लहराए गए। इससे पहले जो ही वज़ीर-ए-आज़म का त्यारा सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी रॉयल एयरफोर्स के F-15 लड़ाका त्यारों ने अपने हिफाजती हिसार में लिया। सऊदी फ़ज़ाइया की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सलामी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ इजहार तशक्कुर किया। रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस
Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान आला सतह राब्ते दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात के अक्कास हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मुनफरद शराकतदारी मजबूत बनाने और अपने आवाम के बाहमी मुफाद में ताउन की नई राहें तलाश करने के हवाले से अहमियत का हामिल है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 6 दिहाइयों पर मुहित पीटीवी के जिद्दत पर मबनी इर्तकाई सफर में एक अहम संग मील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान टीवी आलमी नाजरीन के लिए अंग्रेजी जबान के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। पाकिस्तान टीवी का स्ट्रेटेजिक मकसद पाकिस्तान की जानिब से दुनिया से बात करना और सबसे पहले अपनी खबर पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टेलीविजन में कायम करदा पाकिस्तान टीवी के कयाम की तख्ती की निकाब कुशाई की। पाकिस्तान टीवी अंग्रेजी जुबान में सेटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नशरियात पेश करेगा। पाकिस्तान टीवी कौमी बयानिए को बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भरपूर अंदाज में पेश करेगा। हक़ाइक़ पर मबनी खबरें, ठोस तज्ज़िये और अहम कौमी और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का जानदार बयानिया नशरियात का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चैनल की बाकायदा नशरियात के आगाज का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नए चैनल के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया और वहाँ काम करने वाले नौजवानों से बातचीत की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान और दीगर आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के जज्बे की तारीफ की और कहा कि बैरूनी बयानिए की जंग में उनका किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान टीवी के आगाज का बुनियादी मकसद मुसलसल हकीकी खबरें फराहम करते हुए पाकिस्तान के बारे में होने वाली गलत बयानी और प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान टीवी की नशरियात के लिए अपना पहला इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया। How do you hope Pakistan is remembered in about a decade from now? A country with its head high, great achievements in the field of economic prosperity and progress. We want peace and we want happiness. वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान टीवी के अग़राज़ व मकासद से आगाह करते हुए कहा कि चैनल के जरिए पहुंचाई जाने वाली तमाम खबरें और मालूमात पाकिस्तान के हवाले से अहम मामलात का अहाता करेंगी, जिसमें बैनुल अक़वामी अमूर, सकाफती बसीरत, इक़्तिसादी पेशरफ्त और तज्ज़िये मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानी तनाजुर के साथ पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान टीवी रियल टाइम तस्दीक शुदा और आला मयार की कवरेज को यकीनी बनाएगा। ये प्लेटफॉर्म मगरबी और भारतीय असरज़दा इलाकाई मीडिया में जारी यकतरफा बयानिए का तोड़ करेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान टीवी बेहतरीन और मुस्तनद खबरों का मरकज होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और बुलेटिन में आगे चलकर आपको अपडेट करेंगे वज़ीर आला पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे और सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के हवाले से, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
इलेक्ट्रो बस सर्विस अब वजीराबाद के नाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अवाम दोस्त इकदाम। वजीराबाद की तारीख में पहली बार अवाम को आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 17 सितंबर 2025 को इलेक्ट्रो बसों का इफ्तिताह बदस्ते वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। 15 इलेक्ट्रो बसों के जरिए रोजाना की बुनियाद पर 10,000 से ज्यादा अफराद के लिए जदीद सफरी सहूलियात, माजूर और ज़ईफ अफराद की आसानी के लिए व्हील चेयर्स और स्पेशल नशिस्तों की फराहमी। इलेक्ट्रो बस को माहौल दोस्त बनाने के लिए बसों की चार्जिंग, वॉशिंग और पार्किंग के लिए बस डिपो की सहूलत। वजीराबाद की तरक्की और खुशहाली के सभी ख्वाब जज्बा खिदमत से सच कर रही हैं वजीर आला पंजाब, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी अपने दौरे चीन में शंघाई से उरुमची रवाना हो गए हैं। शंघाई CPPCC के नायब चेयरमैन चेन चोन ने सदर आसिफ अली जरदारी को रुखसत किया। होंगचियाओ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी और चीनी आला हुकाम भी मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गखड़ मंडी वज़ीराबाद के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए भी ज़र तलाफी पैकेज का ऐलान किया। तफसील शेयर कर रही हैं वर्दा सलीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने घक्कड़ मंडी वज़ीराबाद के लिए इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब के बावजूद सूबे में तरक्की का सफर जारी रहेगा। उन्होंने गुजरांवाला में अमराज दिल के इलाज के लिए सेंटर बनाने, इलेक्ट्रिक बस पर खवातीन, तलबा, बुजुर्गों और स्पेशल अफराद के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए फी एकड़ 20,000 रुपए, सैलाब से मुकम्मल घर गिरने पर 10 लाख, जुजवी तौर पर घर गिरने पर 5 लाख रुपए, गाय भैंस वगैरह का ज़ेर तलाफी 5 लाख, भेड़ बकरियों को ज़ेर तलाफी 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक भी सैलाब से मुतासरा शख्स एक का नुकसान पूरा नहीं हो जाता, एक फैमिली अपने घरों को वापस नहीं पहुंच जाती, आपकी पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी। पंजाब हुकूमत ने अल्लाह ताला के फजल से सिर्फ इंसानी जानों को नहीं बचाया, गाय, भैंस, मवेशी हमने उनको भी बचाया है माशाल्लाह। वज़ीर आला ने गुजरांवाला में भी मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत 80,000 घर बन रहे हैं और दिसंबर तक 1 लाख घरों का हदफ हासिल कर लेंगे, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए दिसंबर तक 1100 और अगले साल तक 1500 इलेक्ट्रिक बसेस पहुँच जाएंगी। आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ ने आपकी दुआओं के साथ वो रवायत तोड़ी है जहां पहले तरक्की जो है वो बड़े शहरों में लॉन्च होकर बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। आज मैंने अगर जदीद इलेक्ट्रिक बसेस का मैंने उनको लॉन्च किया है तो परसों में मियावाली में लॉन्च किया और आज मैं दूसरा लॉन्च जो है वो वजीराबाद से करने जा रही हूँ। पंजाब की तारीख में पहली बार तरक्की का जो सफर छोटे शहरों से शुरू हुआ है, ये पूरे पंजाब के हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर कोने कोने में पहुंचेगा इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि अब वजीराबाद से घक्कड़ मंडी का सफर 200 की बजाय सिर्फ 20 रुपए में होगा। वजीर आला पंजाब घक्कड़ मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सवार होकर तकरीब में पहुंची तो आवाम की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर की। वजीर आला ने पुरजोश खैर मकदम करने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से हम आपको अपडेट रखे हुए हैं। रियाद में अहम मुलाकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए कसरे यमामा पहुंचे। यहाँ पर उनका रिवायती अंदाज में पुरतपाक तारीखी खैर मकदम किया गया।
घुड़सवारों के दस्ते ने शाही प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यहाँ पर खुशामदीद कहा। ये विजुअल्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस शानदार अंदाज में दोस्त मुल्क और पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना भाई कहता है, भाई न सिर्फ समझता है बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अब एक नई जहत में दाखिल हो रहे हैं, नई समत इनको मिली है और इस वक्त हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान भाईचारा जो है वो अजीमुशान उसको हैसियत हासिल है। ये मनासिर आप देख रहे हैं कि जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे तो रिवायती अंदाज में उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। यहाँ पर सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और यहाँ पर आला हुकाम से तारुफ कराया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का। और वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी मौजूद हैं। दीगर आला हुकाम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस से पाकिस्तानी वफ़द का इस वक्त तारुफ कराया गया। अब से कुछ ही देर कबल के मनासिर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कसरे यमामा पहुँचे जहाँ पर शाही रिवायती अंदाज में उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। शाही घुड़सवारों ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान पुरतपाक जुमलों का तबादला भी हुआ। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चबंद दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अपने वफूद का तारुफ भी कराया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दिहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल कर रहे हैं। ये मुलाकात कसरे यमामा में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर मौसमी तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त कसरे यमामा में मौजूद हैं। यहाँ पर उनका पुरतपाक खैर मकदम हुआ। इस वक्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी वफ़द के दरमियान मुलाकात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावलपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के इलाके उच्च शरीफ का दौरा किया। वज़ीर आला ने उच्च शरीफ के नवाह में भल्ला जुल्ला में हिफाजती बंद का भी दौरा किया और दरियाए सुतलज में तुगयानी के बाइस सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लिया। मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब के दौरान जाबहक होने वालों के अहल खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा खानदान के मासूम बच्चों में घुल मिल गई। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मिलकर खुशी का इजहार किया। मरियम नवाज शरीफ ने खवातीन और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आला को DGPDMA और DC बहावलपुर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सैलाब से बहावलपुर की 1,17,000 से ज़ायद आबादी मुतासिर हुई, जिसे महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ 7,849 अफराद मुकीम हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब मुतासरीन के लिए 26 क्लिनिक ऑन व्हील, मोबाइल हेल्थ यूनिट और 2 क्लिनिक ऑन बोर्ड भी मसरूफ कार हैं।
वजीर आला पंजाब को बताया गया कि 54,000 से जायद सैलाब मुतासरीन का इलाज किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में 68,000 से जायद मवेशी भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि गुड्डू और सखर बैराज में पानी की आमद और अखराज तकरीबन बराबर हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शिराज अली डाहरी अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध के बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की आमद और अखराज तकरीबन बराबर है, जहां ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कोटड़ी में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। कोटड़ी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सखर के करीब रोड़ी पुल के साथ बंदों पर पानी का शदीद दबाव आया है, जबकि मोहनजोदड़ो लाड़काना के करीब बलडेजी के मकाम पर पानी बढ़ने के बायस मजीद गाँव ज़ेरियाब आ गए हैं। घोटकी, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर, सेवन और मांझंद के दरमियान इंडस हाईवे से मुंसलिक इलाकों में भी दरियाए पानी में तेजी से इजाफा हुआ है। इन इलाकों से कश्तियों के जरिए लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। महकमा इरिगेशन की जानिब से बंदों की निगरानी और हसास मकामात पर भारी मशीनरी से भी काम जारी है। गुड्डू बैराज से लेके सखर बैराज तक हमारे पास तकरीबन 131 मील फ्रंट लाइन बंद है, जिसको हमने, जैसे डीसी साहब ने भी बताया, उसको हमने बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि हम 8 लाख 9 लाख तक का पानी भी आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम क्रॉस करा के गुड्डू बैराज तक से लेके सखर बैराज तक और फिर सखर बैराज से समंदर तक उसको पहुंचाने के लिए हमने पूरी तैयारियां की हुई। हालांकि करीब भानोट और टंडो मोहम्मद खान के करीब मुलाकातियार, सजावल और ठट्टा में भी सैलाबी पानी में इजाफा हुआ है, जहां काश्त की गई हजारों एकड़ रकबे पर फसलें भी ज़ेर आब हैं। महकमा इरिगेशन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सखर से कोटड़ी बैराज के दरमियान दरिया सिंध का मजीद कच्चे का इलाका ज़ेर आब आ सकता है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। और जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तफसील बता रहे हैं मुल्तान से अली गुल। सैलाब से जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर और शुजाबाद समेत दीगर इलाके मुतासिर हुए हैं। अब तक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11 लाख एकड़ रकबा ज़ेर आब आया है, जबकि 14,69,000 से जायद मवेशियों को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जानवर जो है ना नहीं ज़ाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इधर चारा भी मिल रहा है, खुराक भी सर मिल रही है, कोई जानवर भी इधर बीमार नहीं है। जानवरों का चारा भी दे रहे हैं, इंसानों का खाना भी दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आने दी। टेंट भी दिए हैं, पानी, बिजली, बर्फ़ भी पहुँचा रहे हैं, हर सहूलियात दे रहे हैं हम लोगों को। खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माल मवेशियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी परवरिश और बीमारियों से बचाने के लिए बर वक्त वैक्सीन कराना ज़रूरी है। आप किसी जानवर को तकलीफ़ में देखें, इन्फेक्शंस का टाइम है, और मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे बेसिकली बड़े जानवर हैं उनके अंदर दोबारा से वो एक बीमारी दोबारा से आ रही है जिसमें उनको मोल्स होते हैं बॉडी के ऊपर। तो कोशिश करें कि जानवरों का भी ख्याल करें, उनकी खुराक का भी ख्याल करें। सैलाबज़दा इलाकों में पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन पर अमल दरामद जारी है। मुखय्यर हजरात को भी मुश्किल वक्त में आगे आना होगा ताकि मुतासरीन की मुश्किलात को कम किया जा सके। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे वसीम सज्जाद। पीडीएम में पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस 4700 से जायद मौजाजात मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासिर हुए हैं। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 118 शहरी जाँ बहक, जबकि मुतासर अजला में 337 रिलीफ कैंप्स और 429 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक सैलाब में फंस जाने वाले 26,11,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 368 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। पीडीएम ने बताया कि मंगला डैम 95%, जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक समेत दीगर सूबाई वज़रा ने सुल्तानपुर में अपनी निगरानी में राशन तकसीम करवाया और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए किए जाने वाले इकदाम का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के
سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں 1 ماہ کا راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے سیلاب زدگان کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے ذریعے سیلاب زدگان کی امداد کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے اپنی ٹیموں سمیت بلا تفریق جماعت و حلقہ سیلاب زدہ علاقوں میں آئیں اور اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پنجاب پولیس نے حالیہ سیلاب میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے دوران 8,22,900 سے زائد متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، جبکہ متاثرین کے 6,34,460 مویشیوں کو بھی سیلاب زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں پنجاب پولیس کے 15,000 افسران و اہلکار شریک ہیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خبرنامے میں شامل مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر۔ ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھول دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہمارے گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ سو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے مخیر حضرات اور بین الاقوامی فلاحی اداروں سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کی ہے۔ وفاق کے وزیر بین الصوبائی رابطہ سینیٹر رانا ثناء اللہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین تک رسائی اور ان کی بروقت امداد ضروری ہے۔ ملاقات میں سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکریٹری جنرل ہمایوں خان نے بھی ملاقات کی اور پارٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں افواج پاکستان نے 14 اور 15 ستمبر کے درمیانی شب انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب آپریشن کرتے ہوئے بھارت کے حمایت یافتہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک شدہ دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تربت میں فرنٹیئر کورٹ ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور ضلع کیچ میں شہید ہونے والے کیپٹن بکار احمد اور 4 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ IGFC ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور میجر جنرل بلال سرفراز خان نے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور شہداء کے جسد خاکی کو کندھا دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان جدید اور تیز رفتار ٹرین چلانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، جسے عوام نے بے حد سراہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گی فرحانہ خان اپنی رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے مارگلہ اسٹیشن سے راولپنڈی کے صدر اسٹیشن تک ریل سروس شروع کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔ ریل سروس کے لیے جدید ٹرین درآمد کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ منصوبے کے فریم ورک ایگریمنٹ کو آئندہ ہفتے حتمی شکل دی جائے گی اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے شہری صرف 20 منٹ میں راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان سفر کر سکیں گے۔ منصوبے سے نہ صرف سڑکوں پر ٹریفک کا
दबाव कम होगा, बल्कि ईंधन की बचत के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। वजीर आजम का बहुत अच्छा फैसला है कि वो मार्गिला स्टेशन से लेके और सदर तक की ट्रेन चला रहे हैं। उनका बहुत अच्छा विजन है। आम आवाम को बहुत अच्छी सहूलियात फराहम करने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को बहुत थोड़े पैसों में इंटरनेशनल लेवल की सहूलत भी फराहम हो जाएगी और ये हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हुकूमत पाकिस्तान का ये बहुत मुस्बत फैसला है आवाम के लिए। मंसूबे के लिए ट्रैक वजारत रेलवे फराहम करेगी, जबकि रेल सर्विस का इंतजाम CDA के सुपुर्द होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला हुकूमत की उन तरजीहात का हिस्सा है जिसके तहत वो आम आदमी को सफर की मयारी, जदीद और बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ गुफ्तगू की खुसूसी नशस्त की। तलबा और असातिज़ा का कहना है कि पाक फौज के साथ खड़े हैं और वतन के लिए जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान है करते प्यार हम जिससे, हमें जिससे मोहब्बत है। अगर पूछे जहां हमसे, हमें किससे मोहब्बत है। सभी के खून में शामिल है यू कतरा कतरा पाकिस्तान। सभी से पूछ लो चाहे है सबका शजरा पाकिस्तान। ये सारे दिल के तगड़े तभी है तगड़ा पाकिस्तान। मेरे महबूब में हम पाक फौज के साथ हमेशा खड़े। हम हर लम्हा अपनी फौज के साथ हैं। हमें अपनी जानों की अगर नजराना भी पेश करना पड़े तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बुनियान मरसूस के जरिए से इंडिया को हजीमत का सामना करना पड़ा हर माज पे। पाकिस्तान जो है वो इस कामयाबी के बाद अब जो है वो दुनिया के अंदर एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया है। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं इंडिया के अवाम और इंडिया के सियासतदानों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मुख्तसर अदालत के बाद सोपुर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 90 बरस थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर भट्ट मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। मरहूम ने फारसी में मास्टर्स किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की थी। वो फारसी के प्रोफेसर भी रहे। काबिज भारतीय इंतजामिया ने आज़ादी पसंद सरगर्मियों की पादाश में उन्हें बतौर प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मरहूम 1987 में बनने वाले आज़ादी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद मुस्लिम मुत्तहिदा महास में भी पेश रहे, जबकि 1993 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। आपने मुस्लिम मुत्तहिदा महास के प्लेटफॉर्म से 1987 के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। प्रोफेसर भट्ट को इंतखाबात के बाद गिरफ्तार किया गया। वो कई माह तक जेल में रहे। मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर वो यकीन रखते थे और इस मकसद के लिए उनके खिदमात और जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने प्रोफेसर भट्ट की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और गमज़दा लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने जिला बांडीपुरा में 3 बच्चों के बाप को दौरान हिरासत बेईमाना तशद्दुद करके शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक भारतीय फौज की 13 राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने बांडीपुरा के इलाके हाजन से ताल्लुक रखने वाले मजदूर पेशा शख्स फिरदौस अहमद मीर को चंद रोज कबल गिरफ्तार कर अपने कैंप में मुंतकिल किया था, जहां उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। फिरदौस अहमद की लाश गुज़श्ता रोज दरिया जेहलम से बरामद हुई। फिरदौस अहमद के कत्ल के खिलाफ हाजन में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने इंसाफ की फराहमी और मुजरिम भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में दौरान हिरासत शहरी के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत मकबूजा इलाके में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। उन्होंने कहा कि निहत्ते कश्मीरियों पर जारी वहशियाना मजालिम ने जमहूरियत के लिबादे में छुपा भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके को मुकम्मल तौर पर एक फौजी छावनी में तब्दील करके कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। दूसरी जानिब हुर्रियत तंजीमों ने सेब से लदे ट्रकों को श्रीनगर जम्मू शाहरा पर दानिस्ता तौर पर रोकने की मजम्मत करते हुए इससे बागवानी के शोबे से वाबस्ता हज़ारों कश्मीरी खानदानों की रोजी रोटी पर संगीन हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि फलों से लदे सैकड़ों ट्रक गुज़श्ता 2.5 हफ्ते से शाहरा पर फंसे हुए हैं। इनमें मौजूद सारा फल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से काश्तकारों और ताजरों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हुर्रियत तंजीमों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में कायम इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो काश्तकारों को दरपेश मसाइल के हवाले से बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं।
पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत फ्लैगशिप मंसूबे एस के हाइड्रो पावर स्टेशन के कमर्शियल ऑपरेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। फॉर्चून ग्लोबल 500 में शामिल बड़ी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने इस मेगा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की और इसे तैयार किया और अब ऑपरेट भी कर रही है। ये सी पैक के तहत सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के साथ साथ मुल्क के निजी शोबे का भी सबसे बड़ा आबी बिजली का मंसूबा है, जिसने बाकायदा पैदावार का आगाज किया है। इसे ग्रीन पर्ल ऑन सी पैक के नाम से भी जाना जाता है। तकरीब में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स मिस्टर यू ऑन क्योंग और प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहजहां मिर्जा ने शिरकत की। शुरका ने स्टेशन की जानिब से तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग देने के लिए अदा किए गए अहम किरदार को सराहा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि पीटीवी एकेडमी में तरबियती वर्कशॉप में पार्लिमानी रिपोर्टिंग के हवाले से जदीद रुझानात के बारे में आगाह किया गया। तफसील बताएंगे फहद जावेद। पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी इस्लामाबाद में पार्लिमानी रिपोर्टिंग के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्लिमानी रिपोर्टिंग के चैलेंजेस और जदीद तकाज़ों पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस किस्म की जो एक रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अहमियत की हामिल होते हैं। हम बाज़ औक़ात काम कर रहे होते हैं, काम और काम, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत जिद्दत उसमें आती है। और इस किस्म के जो कोर्सेज़ हैं, तरबियती कोर्सेज़, वो उन जिद्दतों से हमें रोशनास कराने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर कैसे अपनी फील्ड में ग्रो कर सकता है, उसके हवाले से ये सेशन बहुत अच्छा था। और जो नए आने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इस तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। पार्लिमानी जो रिपोर्टिंग है वो रवायती रिपोर्टिंग से कुछ हट के उसकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनको समझने के लिए आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बड़ा कारगर साबित हो। मुकर्रीन ने कहा कि पार्लिमानी रिपोर्टिंग में गैर जानिबदारी के साथ दुरुस्त अदादोशुमार और पार्लिमानी आदाब का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। हमारा इदारा है पीटीवी, इसका काम ही कुछ इस नेचर का है कि यहाँ पे जो ऑफिसर हैं, दूसरे लोग हैं, उनको मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं रिलेटिंग टू द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर, स्पेशली बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगर नॉलेज में होगा तो यकीनन जो उसकी फंक्शनिंग है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगी। जो पार्लियामेंट में असल में जो रिपोर्टिंग होती है, हमारे जो दोस्त जाते हैं कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग करें, उनका लहजा रवैया किस तरह का होना चाहिए, और ऐसी कोई पार्लियामेंट में कोई बात हो रही है तो रिपोर्टर को असरअंदाज नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इस तरह की वर्कशॉप मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के इस्ताद कार में इजाफे और जदीद तकाज़ों को समझने में मावनत फराहम करती हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी हो सकती है। नाजरीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है। आईसीसी के मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली। आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माजरत की। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान और भारत के मैच में दोनों कप्तानों को मुसाफिया करने से मना किया था। मैच रेफरी के इस नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान और भारत के मैच में होने वाले वाकये को मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम से माजरत की है। हमने आईसीसी से मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया था। लाहौर में साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और रमीज राजा के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। नजम सेठी ने कहा कि आज क्रिकेट की जीत हुई है, खेलों में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। रमीज राजा ने कहा कि मैच रेफरी की जानिब से
माजरत करना खेल के लिए मस्बत है। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।